हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपके लेसन प्लान्स बनते हैं उसमें हम माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान जो है देखने वाले हैं। और इसमें आप जो आपकी स्किल्स होती है टीचिंग स्किल, उसमें से जो आपकी एक स्किल है प्रस्तावना कौशल, ठीक है, आज हम उसको जो है जानेंगे और ये भी जो है देखेंगे कि आपको किस प्रकार से प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करना चाहिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप यदि जो है टीचर बनने जो है जा रहे हैं तो आपको इस कौशल का प्रयोग करने भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए, तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो देखिए ये अमेठी में कॉलेज है RRPG कॉलेज, ठीक है, बहुत फेमस कॉलेज है अमेठी का, ठीक है। तो वहाँ पर ये आपकी फाइल लगी हुई है, उसमें जो आपका पहला लेसन प्लान है इसमें फर्स्ट ईयर में पाठ प्रस्तावना कौशल, ठीक है, इसको हम सीखने वाले हैं और ये 7th क्लास का जो है होगा, ठीक है। और आपका जो इसमें विषय होगा वो सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस, ठीक है, SST, ठीक है। और इसका जो उपनाम है वो उसको इसकी जो उप शाखा है वो है नागरिक शास्त्र। तो 7th क्लास की बुक है, ठीक है। तो चलिए आज इसको जो हम कवर करने वाले हैं इसको हम देखते हैं। तो गाइस देखिए आपको कैसे जो है बनाना है, पहले जो है सीखिए। सूक्ष्म पाठ योजना आपको लिखना है, संख्या जो है डालनी है और आप कौन से कौशल का प्रयोग कर रहे हैं वो लिखना है आपको, पाठ प्रस्तावना कौशल। उसके बाद आपको इस प्रकार से विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद RRPG कॉलेज अमेठी, छात्र अध्यापक का जो है नाम लिखना है, ठीक है। आप जो आपका नाम है, आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है, 7th क्लास में, तो आपको जो है ये चीज़ जो है लिखनी है, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऐसा एक टेबल बनाना है, उसमें आपको लिखना है दिनांक यानी कि डेट, कक्षा, क्लास, कालांश, ठीक है, जो भी आपका पीरियड होगा, और ड्यूरेशन यानी कि अवधि, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा विषय, और आपका जो भी उप विषय होगा, ठीक है, सब सब्जेक्ट वो आपको जो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 17/1/2023 को जो है बनाया गया है, 7th क्लास का है, सेकंड पीरियड में पढ़ाया जा रहा है और ये आपका जो माइक्रो टीचिंग होती है वो 6 मिनट की होती है, ठीक है गाइस। और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, और यहाँ पे सिविक्स नागरिक शास्त्र, ठीक है। उसके बाद आपको प्रकरण लिखना है, प्रकरण अर्थात यहाँ पे यदि आप इंग्लिश में जो है बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है टॉपिक। टॉपिक लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा टॉपिक का जो है नाम, भारत राज्यों का संघ, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए ये जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको ऐसे लिखना है कौशल के घटक, ठीक है ना। तो कौशल कौन सा है, हम पढ़ रहे हैं पाठ प्रस्तावना कौशल। तो पाठ प्रस्तावना कौशल में जो भी घटक है, इंपॉर्टेंट घटक 7 से 8 घटक या 10 घटक जो भी आपको पता है वो आप पहले देखिए। इसमें कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, ठीक है, तो आपका ये पहला है। तो जो भी आप कथन करोगे, ठीक है, जो भी आप वहाँ पे पढ़ाने वाले हो, बताने वाले हो, ठीक है, तो वो कथन और प्रश्न जो भी आप बच्चों से प्रश्न करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, तो उनका संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप पूर्व ज्ञान से कैसे, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जिसका उत्तर बच्चों को पहले से जो है पता है और आपको कनेक्ट करते हुए, उन क्वेश्चनों को कनेक्ट करते हुए जो है चलना है, ठीक है। दूसरा जो देखिए कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी मूल पाठ है, मूल पाठ व उद्देश्य और जो भी उस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य है उससे जो है संबंधित होना चाहिए। तीसरा देखिए विचारों एवं कथनों और प्रश्नों एवं श्रृंखलाबद्धता, ठीक है ना। तो मतलब जो भी आप वहाँ पे बताओगे, जो भी अपने विचार प्रकट करोगे, जो भी कथन जो है बोलोगे और जो भी प्रश्न करोगे, उसमें जो है ना श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। वो अभी हम आगे जो है जानेंगे वो कैसे होगा, ठीक है। चौथा देखिए पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन प्रयोग। पाठ उद्देश्य, जो भी पाठ पढ़ा रहे हो, जो भी उसका उद्देश्य है, ठीक है ना, वो निकल के जो है सामने आना चाहिए। मतलब भाई आप जो भी पढ़ा रहे हो ना, उसको पढ़ाने का जो उद्देश्य क्या है, जो भी आपने टॉपिक जो है पढ़ा रहे हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो भारत राज्यों का संघ, ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ाने का जो उद्देश्य क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है, उन राज्य को जो है समझे और ये जो है 28 राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं केंद्र सरकार में, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है छात्र जो है समझे, तो इसके लिए छात्रों की स्तर, ठीक है, अब भाई कोई स्टूडेंट 6th क्लास में है, 7th क्लास में है, कोई जो है 12 साल का है, कोई जो है 15 साल का है, कोई जो है 13 साल का है, ठीक है। तो उस हिसाब से कक्षा के हिसाब से छात्रों के स्तर को जो है ध्यान में रखते हुए चीज़ों को जो है रखना, ठीक है ना, प्रेजेंट करना, अपना जो है लेक्चर जो है देना, ठीक है। उपयुक्त उपकरणों का जो है प्रयोग करना, ठीक है, और साधनों का चयन करना, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है आ जाएंगी, चार्ट आ जाएंगे आपका, ठीक है ना, बुक आ जाएगी। फिर देखिए उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार, ठीक है ना। छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण, छात्रों को भी वो मतलब ऐसा आपको पढ़ाना है कि छात्र जो है ध्यान दे, ठीक है, ऐसी इस प्रकार से प्रकट करना है कि छात्र में जो है रुचि उत्पन्न हो, आकर्षण उत्पन्न हो, ठीक है। छात्रों को अभिप्रेरित करना, जब छात्रों से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, छात्र बताने के लिए, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो उनको जो है मोटिवेट करना, ठीक है ना, अभिप्रेरित करना। अध्यापक में उत्साह, ठीक है, और अध्यापक भी ये नहीं है कि वो नीरस तरीके से पढ़ा रहा है, ठीक है, अध्यापक को भी ऐसे मेथड का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स में जो है उत्साह पैदा हो, सजगता जो है आए, उत्साह जो है आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
पूर्व ज्ञान, ठीक है। छात्रों को देखो पूर्व ज्ञान में क्या लिखना है आपको, जब आप पढ़ाने जो है जाएंगे ना, तो पूर्व ज्ञान का जो है ध्यान देना है कि छात्रों को भारत राज्यों का संघ, इसके विषय में क्या है, सामान्य रूप से जो है जानकारी है छात्रों को, ठीक है। चलिए आगे। फिर आपको ऐसा जो है प्रस्तावना के प्रश्न जो है तैयार करने हैं। प्रस्तावना कौशल में प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं, तो आपको एक ऐसी टेबल बनानी है, एक क्रमांक संख्या लिखनी है, छात्र अध्यापक कथन और क्रिया जो है लिखना है, ठीक है। यहाँ पे छात्र अध्यापक यानी कि आप छात्र अध्यापक हैं, बीएड कर रहे हैं तो आप छात्र अध्यापक हैं, ठीक है। आप जो है क्वेश्चन करेंगे छात्र और छात्रा कथन, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होगा, जो माइक्रो टीचिंग होगी, उसमें आपके जो सहपाठी वगैरह होंगे वही स्टूडेंट बन के बैठे होंगे, तो आपको उनसे क्वेश्चन करना है, वो उसका जवाब देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है, यहाँ पे आएगा प्रयुक्त घटक, ठीक है ना। ये प्रयुक्त घटक ये आपको जो है देना होता है, ठीक है ना, कि आपने किन किन घटकों का प्रयोग किया। तो ये प्रयुक्त घटक क्या है, 1 से 8, तो ये जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो आपने यहाँ पे लिखे थे ना कौशल के घटक, तो ये 1 से 8 में आपने किस किस घटक का प्रयोग किया, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, आपको यहाँ पे जो है मेंशन करनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपके जिले का क्या नाम है, ठीक है, तो आंसर आया अमेठी। अब ये अमेठी से ही क्वेश्चन जो स्टार्ट हो गया, यहाँ पे अमेठी से क्वेश्चन स्टार्ट है। अमेठी जिला किस राज्य का हिस्सा है, तो यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से ही फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस देश का राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर आ गया भारत देश का। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो है भारत से क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गया, यानी कि जो यहाँ पे एक चीज बोली जा रही थी ना, श्रृंखलाबद्धता, जो एक चीज जो है बोली जा रही थी, तो श्रृंखलाबद्धता है, ठीक है ना। प्रश्नों की जो है श्रृंखलाबद्धता जो है, जहां पर उत्तर खत्म हो रहा है उसी उत्तर से क्वेश्चन जो है बन रहा है, ठीक है गाइस। तो आपको इसी चीज को जो है समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य। फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश से मिलकर कौन सा देश बनता है, तो यहाँ पे उत्तर आ गया फिर से क्या, भारत। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, भारत 28 राज्यों तथा 8 केंद्र प्रदेश से मिलकर बना है, तो इसलिए संविधान में इसे क्या कहा कहकर वर्णित किया गया है, ठीक है। तो इसे भारत राज्यों का संघ कहकर वर्णित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पाठ प्रस्तावना कौशल करना है। फिर अंत में आपको एक प्रश्नात्मक क्वेश्चन करना है कि भारत राज्यों के संघ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये प्रश्नात्मक जो है प्रश्न आ गया और इसका जवाब कोई भी बच्चा जो है नहीं दे पाया, उसके बाद आप यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन देना है। प्रिय छात्रों, आज हम सब मिलकर भारत राज्यों का संघ का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपको जो है उद्देश्य कथन जो है बताना है, देना है। उसके बाद जो भी कौशल थे, ये देखो निरीक्षण तालिका है, जब आप सेकंड ईयर में जो है जाओगे तो आपको ये प्रिंटेड वे में जो है मिलेगा, ठीक है। और जब तक आपको नहीं मिला है तब तक आपको इस प्रकार से जो है तैयारी करनी है। ये आप जो है देख सकते हैं, इसमें आप सारे घटकों को जो है लिखेंगे और उसके बाद उसको जो है टैली करेंगे कि आपने 5 बच्चों को जो है खड़ा किया, आपने एक बच्चे को खड़ा किया, उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछे, तो जो क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ये आप नहीं करोगे, आप पढ़ा रहे हो, तो आपका आपके ही टीचर के द्वारा या फिर आपका जो सहपाठी अध्यापक है उसके द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि आपने किस प्रकार से पढ़ाया है। ये चीज़ है, ठीक है। जैसे कि आपने जो प्रश्न पूछे तो क्या उसमें जो है तारतम्यता थी, ठीक है, क्या उन प्रश्नों का जो है श्रृंखलाबद्ध थे वो प्रश्न, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्किंग करनी पड़ेगी, 1 से 8 में आपको यहाँ पे जो है गोला जो है करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो इसी हिसाब से आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको आलोचनात्मक सुझाव जो है दे देंगे, प्रयास अच्छा रहा, प्रश्नों में क्रमबद्धता थी, पूर्व ज्ञान से जोड़ा गया, शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया। तो यहाँ पे सबको सब जो है पॉजिटिव एक तरह से जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जो है एक नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक हो जाएगा, छात्र अध्यापक के सिग्नेचर आ जाएंगे और सहपाठी के आ जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए।